हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ऑल्टो K10 में सेम पेट्रोल इंजन आता है जो सेलेरियो में है, लेकिन सेलेरियो के कंपैरिजन में ऑल्टो K10 की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी इसलिए कम है क्योंकि इसमें ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर नहीं आता। अगर आप न्यू ऑल्टो K10 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और प्राइसेस के बारे में बताएंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ऑल्टो K10 के फ्रंटल डिजाइन की हाईलाइट इसकी लार्ज ग्रिल है जिसमें हनीकॉम्ब पैटर्न है। ऐसा ही पैटर्न की डिटेलिंग इसके हेडलैम्प्स पे भी है। K10 के हेडलैम्प्स में लो और हाई दोनों बीम्स का सोर्स हैलोजन बल्ब्स हैं और इसके टर्न इंडिकेटर्स भी बल्ब टाइप ही हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि K10 में DRLs या फॉग लैम्प्स नहीं आते और इनके लिए बम्पर में प्रोविजन भी नहीं है, ऑल्दो मारुति सुजुकी डज ऑफर DRLs एज एन एक्सेसरी। बम्पर के लोअर पार्ट में लिप के जस्ट ऊपर एयर डैम है। मूव टू द साइड एंड यू विल नोटिस कि K10 के 13 इंच स्टील व्हील्स के कवर्स पे भी हनीकॉम्ब पैटर्न है। लुक्स के पर्सपेक्टिव से K10 पे ये व्हील साइज छोटा लग रहा है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द व्हील्स एंड व्हील बेल्स। एडिशनली इन व्हील्स की विड्थ भी ज़्यादा नहीं है और इसका इम्पैक्ट इसकी ग्रिप पे कितना है ये हम आपको इस रिव्यू के परफॉर्मेंस सेक्शन में बताएंगे। इफ़ यू लुक क्लोजली तो इसके साइड डिज़ाइन में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे हिंट्स देते हैं दैट दिस कार इज़ मेड टू अ प्राइस। इसके साइड टर्न इंडिकेटर्स ORVMs में इंटीग्रेटेड ना हो के फ्रंट फेंडर पे हैं और टॉप वेरिएंट में भी ORVMs ब्लैक हैं। इसका कोई भी पिलर ब्लैक टेप या पेंट में नहीं है और डोर हैंडल्स फ्लैप टाइप हैं जिनमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का ही ऑप्शन है विद द फिजिकल की होल ऑन द ड्राइवर साइड ओनली। लास्टली इसमें लॉन्ग रूफ माउंटेड एंटेना आता है विच इज़ प्लेस टुवर्ड्स द फ्रंट सेंटर ऑन द रूफ। एट द रियर यू विल नोटिस कि इसमें वाइपर या डीफॉगर नहीं आता और रियर डिज़ाइन काफ़ी बेसिक है वेदर इट इज़ द बम्पर और टेल लैम्प्स। बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर्स हैं और इसके टेल लैंप्स और रियर टर्न इंडिकेटर्स बल्ब टाइप हैं और इन पे भी हनीकॉम्ब पैटर्न है। K10 का बूट ड्राइवर साइड लीवर से या की से ओपन होता है एंड देयर इज नो रिक्वेस्ट सेंसर हेयर। ओपन द बूट एंड यू विल गेट 214 लीटर्स ऑफ स्पेस जिसमें 3 लोगों का वीकेंड लगेज ईजिली आना चाहिए। इसकी सेकेंड रो स्प्लिट टाइप नहीं है तो ये जब भी फोल्ड होगी पूरी एक साथ ही होगी। बूट में पार्सल ट्रे है और फ्लोर के नीचे 13 इंच स्पेयर टायर है जिसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट रख सकते हैं। ओवरऑल K10 का एक्सटीरियर डिज़ाइन बेसिक है एंड देयर आर मेनी विजिबल आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इट बीइंग मेड टू अ प्राइस। टॉल डिज़ाइन, बड़े डोर्स और बड़ी विंडोज़, बिग फ्रंट एंड रियर लाइट्स और बड़ी ग्रिल होने की वजह से अब ये पुरानी ऑल्टो के कंपैरिजन में बड़ी लगती है। चलिए देखते हैं कि इसके इंक्रीज्ड एक्सटीरियर डायमेंशंस और न्यू डिज़ाइन का इसके इंटीरियर पे क्या इम्पैक्ट है। K10 का इंटीरियर ऑल ब्लैक है विद सम सिल्वर डिटेलिंग इन द केबिन। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह प्लास्टिक है और हमारे अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी स्पेशली इस टॉप पार्ट की और बेटर हो सकती थी। टॉकिंग ऑफ क्वालिटी इन पर्टिकुलर तो इसके सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स लिड की फिटमेंट भी बेटर हो सकती थी। ग्लव बॉक्स में फर्स्ट एड किट के अलावा 2 पेट बॉटल्स की स्पेस है और दोनों फ्रंट डोर्स में एक बॉटल होल्डर है एंड देयर सम मोर स्टोरेज स्पेस हेयर। इसके सेंटर कंसोल में पार्किंग ब्रेक के नीचे एक छोटी स्टोरेज स्पेस है और गियर लीवर के आगे 2 कप होल्डर्स और एक फ़ोन रखने की जगह है जिसके अराउंड एक पावर आउटलेट और USB पोर्ट है। इसके जस्ट ऊपर एयरकॉन कंट्रोल्स हैं जिनकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। मूव अप और यहाँ पे आपको फ्रंट पावर विंडोज़ के स्विचेस मिलेंगे एंड राइट अबव देम इज़ द नीटली इंटीग्रेटेड 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। इट कम्स विद 4 स्पीकर्स, 1 in each door and for a car like the K10 इसका ऑडियो आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री है। इस सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है और स्टीयरिंग व्हील पे इसके अलावा टेलीफोनी कंट्रोल्स भी हैं। K10 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है बट इट डजंट गेट अ मल्टी कलर्ड डिस्प्ले। इसके MID में ओडोमीटर, ट्रिप मीटर्स, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी और डिस्प्ले ब्राइटनेस एडजस्ट करने के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से स्टिक टाइप मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs और फ्रंट केबिन लैम्प नोटेबल फीचर्स हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि K10 में मैनुअल डे नाइट IRVM नहीं आता विच वी थिंक शुड हैव बीन ऑन ऑफर इवन कंसिडरिंग दैट दिस इज एन एंट्री लेवल कार।
एनीवे, इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल नहीं है और ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी नहीं है। इसकी ड्राइवर सीट का साइज़ मेरे अकॉर्डिंग एडिक्वेट है और यहाँ से फ्रंट और साइड का व्यू अनऑब्स्ट्रक्टेड है। नाउ दैट आई हैव सेट दिस सीट टू माय लाइकिंग, चलिए देखते हैं कि इसके रियर में कितनी स्पेस है। K10 इज़ अ टॉल कार, तो इसके रियर केबिन में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। विद द फ्रंट सीट सेट टू अ 5 फीट 8 इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, यहाँ मेरे लिए एडिक्वेट नी रूम है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की जगह भी है। टॉकिंग अबाउट स्पेस इन जनरल, तो यहाँ एडिक्वेट हेड रूम है एंड कंसिडरिंग द सीट विड्थ, यहाँ 2 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ऑल्दो एडल्ट्स के लिए नेक सपोर्ट कम है। रियर पैसेंजर्स के लिए एक फ़ोन होल्डर है और मैनुअली एडजस्टेबल विंडोज़ हैं। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, पावर विंडोज़ और डोर स्टोरेज, ये 3 मिसिंग फीचर्स हैं जो अब हम सभी कार्स में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरऑल, अपार्ट फ्रॉम सम लो कॉस्ट एलिमेंट्स, हमें K10 का केबिन सेटिस्फैक्ट्री लगा। इसमें 4 एडल्ट्स के लिए इनफ स्पेस है और इसका इंटीरियर डिज़ाइन अप टू डेट है। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। K10 का 1 लीटर पेट्रोल इंजन 67 PS की मैक्सिमम पावर और 89 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन एंड एज फार एज वाइब्रेशंस और हार्शनेस इज कंसर्न, हमें ये रिफाइंड लगा। वी हाउएवर डू फील कि इस इंजन की नॉइज़ केबिन में आती है, इवन व्हेन इट इज़ नॉट रेव्ड टू इट्स लिमिट्स। ऑल्टो K10 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, लेकिन इसमें रेव काउंटर नहीं है एंड वी फेल्ट द नीड ऑफ इट फ्रॉम अ प्योर मेंटल सेटिस्फैक्शन स्टैंड पॉइंट। इस इंजन की हाईलाइट इसकी पेपीनेस है एंड दिस कार ऑलवेज फील्स लाइक इट्स ऑन इट्स टोज इफ यूर इन द राइट गियर, सो इट रिटेन्स द नेचर ऑफ द ओरिजिनल K10 इन दैट सेंस। K10 मैनुअल ने हमारे ब्रीफ टेस्ट में 0 to 100 km/h अराउंड 12.5 सेकेंड्स में किया, विच इज़ क्विक। लेकिन सेम टेस्ट में AMT का बेस्ट टाइम अराउंड 15 सेकेंड्स था। वी फेल्ट के बेटर इनिशियल पिकअप और क्विकर गियर शिफ्ट्स की वजह से मैनुअल ऑल्टो K10 इसके AMT वर्जन के कंपैरिजन में फास्ट थी। ऑल्दो हमने इसे माउंटेन्स पे ड्राइव नहीं किया, बट गिवन दैट इट्स टॉर्क टू वेट रेशियो इज अराउंड 120 न्यूटन मीटर पर टन एंड इट फेल्ट ईगर टू पुल एट लो स्पीड्स एज वेल, हमें लगता है कि इसकी माउंटेन परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगी, मच लाइक द आउटगोइंग K10। अपार्ट फ्रॉम बीइंग लाइट ऑन इट्स फीट, ये फ्यूल एफिशिएंट भी है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमने इसे अराउंड 70 किलोमीटर चलाया, विच वॉज मेजरली एट हाईवे स्पीड्स, जिसमें हमने इसे पुश भी किया एंड इट रिटर्न्ड अस अराउंड 23.5 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन द MID। AMT के केस में हमने इसे अराउंड 40 किलोमीटर के लिए चलाया विद अराउंड 30 to 40% ऑफ द ड्राइविंग इन सिटी, और इसने हमें अराउंड 21 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी शो की। पर्टिकुलरली ट्रांसमिशंस की बात करें तो इसके 5 स्पीड मैनुअल यूनिट के गियर शिफ्ट्स स्मूथ हैं और शॉर्ट भी, और क्लच ट्रैवल भी कम है, सो इट इज़ ईजी टू ड्राइव। AMT के शिफ्ट्स नोटिसेबल हैं, बट इट्स ईजी टू गेट यूज टू देम और ये अननेचुरली स्लो फील नहीं होंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में इसकी गियरिंग टॉल है, तो इसे पुश करते हुए आप इसे 3rd गियर में ट्रिपल डिजिट्स पे भी ले जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी थिंक 40 to 50 km/h की सिटी स्पीड्स ये 3rd और 4th गियर्स में इजीली करेगी एंड इट विल ऑलवेज फील पेपी इन दीज गियर्स एंड एट दीज स्पीड्स। AMT is tuned in a way कि ये ड्राइविंग मैनर्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट पॉइंट्स चेंज करता है। रिलैक्स ड्राइविंग में ये जल्दी अपशिफ्ट करता है एंड यू कैन इवन फाइंड इट अपशिफ्टिंग इन द 5th गियर एट अराउंड 50 km/h। हमें इसकी गियर सिलेक्शन सेटिस्फैक्ट्री लगी, बट AMT के साथ समहाउ कंसिस्टेंटली एक ही गियर में हमें इस इंजन की पावर डिलीवरी जर्की फील हुई, विच इज़ लीनियर इन द केस ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन। AMT के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर तो नहीं आता, लेकिन ये ड्राइव मोड में अराउंड 7 km/h की स्पीड पे विदाउट ड्राइवर इंटरफेरेंस चल सकती है, इवन ऑन माइनर इंक्लाइंस। वी थिंक इफ यू आर कंफर्टेबल ड्राइविंग अ मैनुअल ट्रांसमिशन, देन दैट विल बी द ट्रांसमिशन ऑफ चॉइस फॉर अस इन दिस कार। Apart from its engine peppiness and efficiency, we are also impressed with the K10's on-road manners. इसका स्टीयरिंग लाइट नहीं है एंड इट फील्स कॉन्फिडेंट एट स्पीड्स ऑफ अराउंड 70 to 80 km/h। जो लाइटनेस मारुति सुजुकी की स्मॉल कार्स में इन स्पीड्स पे फील होती है, वो इस कार में नहीं है। तो ऑल्दो ये विजुअली अंडर टायर्ड लगती है और टायर्स का 145 क्रॉस सेक्शन भी ऑन पेपर कम है, लेकिन इसकी ग्रिप पे हमें हमारी फर्स्ट ड्राइव में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लगा।
लाइकवाइज हमें इसकी ब्रेकिंग भी इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एडिक्वेट लगी। चलिए अब इसके प्राइसेस और रिकमेंडेड वेरिएंट्स देखते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में K10 के प्राइसेस 3.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और 5.34 लाख रुपीस तक जाते हैं। अगर आप ऑल्टो K10 मैनुअल ले रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आपको इसका VXI वेरिएंट लेना चाहिए। इस वेरिएंट में मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स आते हैं जो इससे लोअर वेरिएंट्स में मिसिंग हैं। VXI वेरिएंट स्टैंडर्ड वेरिएंट जितनी अच्छी वैल्यू तो ऑफर नहीं करता, बट इट ऑफर्स द बेस्ट मिक्स ऑफ वैल्यू एंड फीचर्स अमंगस्ट ऑल द अदर वेरिएंट्स। VXI प्लस वेरिएंट में कुछ गुड टू हैव फीचर्स ऐड होते हैं एंड इट ऑफर्स स्लाइटली बेटर वैल्यू देन द VXI वेरिएंट। तो इस वेरिएंट पे अपग्रेड करना या ना करना ये आपका डिसीजन होगा। फॉर बीइंग टू बेसिक फॉर अ मॉडर्न डे कार, हम ऑल्टो K10 के स्टैंडर्ड और LXI वेरिएंट्स रेकमेंड नहीं करेंगे। K10 AMT दो ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, VXI और VXI प्लस। VXI वेरिएंट का प्राइस 5.5 लाख रुपीज़ है और VXI प्लस का 5.84 लाख रुपीज़। गिवन दैट दीज ऑफर मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स, तो आप इनमें से कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आप K10 के वेरिएंट से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसकी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ऑल्टो K10 एंट्री लेवल कार है और इसके कुछ एक्सटीरियर इंटीरियर एलिमेंट्स से ये एविडेंट भी हो जाता है दैट इट इज़ मेड टू अ प्राइस। दैट सेड, इसकी पावर ट्रेन और केबिन स्पेस इस कैटेगरी के लिए इम्प्रेसिव है एंड वी थिंक लो रनिंग कॉस्ट, पेपी इंजन एंड रूमी केबिन, ये वो तीन स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जिनके लिए आप ये कार ले सकते हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके ऑल्टो K10 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके K10 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।